तो संसद के सेंट्रल हॉल में मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कौन कौन वहां पर पहुंचा है, क्योंकि अब आयोजन शुरू होने में बस कुछ ही लम्हों का इंतजार है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप तमाम जो सीटें हैं वो अब भर चुकी हैं, तमाम मेहमान वहां पर पहुंच चुके हैं। संसद के सेंट्रल हॉल से ये आप तस्वीरें देखे हैं, जहां पर अरुण जेटली, वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनके लिए बड़ा दिन है, बड़ा ऐतिहासिक कदम। जीएसटी काउंसिल के साथ अभी अभी बैठक की है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विज्ञान भवन में, और उसके बाद सीधे यहां पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद आगाज होगा कार्यक्रम का। कंचन गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। कंचन जी, एक इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि दिशा बदल जाएगी, देश का भाग्य बदल जाएगा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा सुधार है, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिस प्रॉमिस पे वो पावर पे आए थे, तो वो गेम चेंजर रिफॉर्म, ये पहला इस रूप का एक गेम चेंजर रिफॉर्म है। और ये ना केवल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार ला रहा है, ये पूरी जो हमारे यहाँ पर एक बटा हुआ था ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड किया जा सके, वहाँ की जो नौकरियां हैं उसको भी कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जा सके। तो सुधार केवल इतना ही नहीं है कि इनकम लेवल्स ऊपर जाएंगे, और इनकम लेवल्स ऊपर जाने के साथ साथ लोगों की जो लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो इम्प्रूवमेंट होगी वो उतना ही नहीं है, लेकिन पूरी जो लैंडस्केप है इकोनॉमी का, जो हमारा देश का लैंडस्केप है, उस लैंडस्केप को चेंज करेगी ये बस एक सुधार। जी प्रदीप जी, लेकिन ये जीएसटी आजादी का जश्न अब तक बनाया गया, इसको भी एक जश्न की तरह ही इसको आयोजित किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध यही कहकर किया कि आजादी की लड़ाई को कम करके आंका है आप लोगों ने, अगर आप आधी रात को आयोजन कर रहे हैं सेंट्रल हॉल में। देखिए, ये जश्न एक तरह से भारत के जनतंत्र का जश्न है। ये ऐसा कानून है जो सर्वसम्मति से पास हुआ है, इस पर किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं है, किसी राज्य का विरोध नहीं है, ये सर्वसम्मति से पास हुआ कानून है। एक बात है। दूसरी बात ये है कि इस कानून के जरिए इस देश के राजनीतिक दलों ने ये दिखाया कि राष्ट्रहित का मामला हो तो वो दलगत हित से ऊपर उठकर सोचने के लिए तैयार है। अगर ये सोच ना होती तो ये आज का दिन हम नहीं देख पाते। तो इसलिए इसका जश्न जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फ्रेगमेंटेड पॉलिटी है उसमें इस बिल का सर्वसम्मति से पास होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसका निश्चित रूप से जश्न होना चाहिए। और प्रदीप जी, मेरे ख्याल से जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के नेता है, उनकी तरफ से भी इस बात का ट्वीट किया गया कि जब संसद में तमाम दलों की एक सहमति से, सर्वसम्मति से इसको पास किया गया, तो फिर आज विरोध क्यों? बिल्कुल सही बात है भाई। जिन दलों ने जो दल आज बहिष्कार कर रहे हैं, उन सब के पार्टियों के लोग, उनके जो अगर जहां जहां सत्ता में है जिन राज्यों में, उनके वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और बाकी राजनीतिक दल जिन्होंने संसद में पहले संविधान संशोधन पास किया, फिर जीएसटी के बिल पास किए, उन सब ने सर्वसम्मति से इसको पास किया। तो आज विरोध का कारण क्यों? जब आप संविधान संशोधन कर रहे थे तभी आपने तय कर दिया था कि 16 सितंबर 2017 के बाद राज्य और केंद्र को जो टैक्स की अभी व्यवस्था है उसमें टैक्स लेने का अधिकार नहीं रहेगा। तो आपको मालूम है 16 सितंबर आपके लिए डेडलाइन है। तो अब ये कहना कि इतनी जल्दी क्या है, ये तो उस समय सोचना चाहिए था ना, जब आप संविधान संशोधन कर रहे थे तब कहा होता कि ये 2 साल बाद लागू होगा, तब बात समझ में आती। हालांकि सरकार जल्दी कर रही है। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रदीप जी गुलाम नबी आजाद की तरफ से, उसमें एक बार भी जीएसटी का जिक्र नहीं किया गया, जिस पर यह आयोजन हो रहा था कि इस वजह से हम जीएसटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरी 2 वजहें दे दी गई थी। मैं आपके पास आऊंगा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नितिन गडकरी और तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। आयोजन बस थोड़ी देर में शुरू होगा। तो एक देश एक टैक्स, सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के सेंट्रल हॉल की, जहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खचाखच भर चुका है सेंट्रल हॉल। जनरल वीके सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, इसके अलावा किरण रिजिजू, गृह राज्य मंत्री शरद पवार, एनसीपी के अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। और अब इंतजार हो रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद औपचारिक आगाज होगा कार्यक्रम का। वित्त मंत्री
लालकृष्ण आडवाणी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सेंट्रल हॉल में वेंकैया नायडू उठकर खड़े हुए, उनको प्रणाम किया। तमाम जितने भी लोग हैं सब खड़े होकर उनको प्रणाम वहां पर कर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी संसद के सेंट्रल हॉल में इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और शरद पवार उन दोनों के बीच में जाकर बैठ रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। बाबुल सुप्रियो आपको पीछे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी है, कार्यक्रम जो शुरू होने जा रहा है। आयोजन जो किया गया है मध्य रात्रि, उसका आयोजन मेहमान पहुंच चुके हैं वहां पर। अनंत कुमार आपको नजर आ रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब एक और काफिला वहां पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। गुजरात दौरे पर 2 दिवसीय गुजरात दौरा उनका था और गांधीनगर थे, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंतजार हो रहा है उनका। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली वहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी वक्त। और देखिए अनंत कुमार संसदीय कार्य मंत्री बाहर खड़े हुए हैं, काफिला पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी अगवानी के लिए अनंत कुमार। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया अनंत कुमार ने, एक फूल दिया उनको, उनका स्वागत किया संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेंट्रल हॉल में पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से सुमित्रा महाजन, लोकसभा स्पीकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके स्वागत के लिए वहां पर बाहर खड़े हुए। और उनकी तरफ से वहां गुजरात में कह दिया गया है कि भारत का भाग्य उदय होने जा रहा है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। आशीष, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी अमन प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। बहुत देर से प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा था और अब से कुछ देर में जीएसटी लागू करने का जो जलसा बड़ा सा इंतजाम किया गया है संसद के सेंट्रल हॉल में, वो अंजाम होता दिखेगा आपको। प्रधानमंत्री का कैवलकेड आ गया। प्रधानमंत्री अभी उतर करके वित्त मंत्री ने उनका स्वागत किया और अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आएंगे, जिसके बाद औपचारिक तौर पर जीएसटी लागू करने का कार्यक्रम संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद उनकी अगवानी करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के। अब से कुछ देर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचेंगे और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल हॉल में उस कार्यक्रम का आयोजन, जिसका आयोजन किया गया है, उसको शुरू किया जाएगा और सभी लोगों के उसमें भाषण भी होंगे। देखिए राष्ट्रपति का भाषण होगा, प्रधानमंत्री अपनी स्पीच देंगे, वित्त मंत्री अपनी बात कहेंगे और उसके बाद ठीक 12 बजे घंटा बजा करके जीएसटी को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वागत करने के लिए और उसके बाद सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। कुछ देर पहले ही, अभी चंद मिनटों पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हैं और आपको दिख रही होगी तस्वीरें, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी अभी पहुंचे हैं संसद भवन में दाखिल हैं और इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री खुद उनकी अगवानी करते हुए राष्ट्रपति को अपने साथ लेकर के सेंट्रल हॉल में जाएंगे और सेंट्रल हॉल में जीएसटी लागू करने के इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। कुछ ही मिनटों में बिल्कुल हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी भी अब पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खड़े हैं, लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी वहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से किया जाएगा रात 12 बजे, जो औपचारिक जो घंटा बजाने की जो रस्म है वो उनकी तरफ से ही पूरी की जाएगी। और यह संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें, तमाम मेहमान अंदर पहुंचे हुए हैं। इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। 10:55 इस वक्त हो चुके हैं और उसके बाद भाषण होगा वित्त मंत्री का। उससे पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी 10 मिनट की एक। देखिए संसद का सेंट्रल हॉल चकाचक भरा हुआ है, तमाम सांसद, तमाम मेहमान, तमाम मंत्री और तमाम राज्यों के वित्त मंत्री, तमाम जितने भी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम दूसरे और गणमान्य लोगों को भी आज निमंत्रण दिया गया था, हालांकि उनमें से कुछ खास नजर नहीं आ रहे। अमिताभ बच्चन को भी और तमाम बड़े बड़े लोगों को भी आज बुलाया गया था। रतन टाटा, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े तमाम बड़े लोगों को, गणमान्य लोगों को आज इनवाइट किया गया था। हालांकि तस्वीरों में अभी वो नजर नहीं आए हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। देखिए इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, सुमित्रा महाजन, अनंत कुमार। इंतजार हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि एक ऐतिहासिक लम्हा है आज सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, देश के लिए। हमारे साथ कंचन गुप्ता लगातार मौजूद है। कंचन जी, ऐतिहासिक लम्हा और तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं, बहुत एक्साइटेड होंगे तमाम लोग और इंतजार राष्ट्रपति का हो रहा है। जी हाँ, ये जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए तो है ही एक बहुत बड़ा दिन, पूरे देश के लिए है,
इसमें मैं बताऊं कि कुछ दल और उनमें कांग्रेस भी शामिल है जिन्होंने आज के इस इवेंट को बॉयकॉट किया। अब अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्यों बॉयकॉट किया गया, क्योंकि ये सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, हर एक स्टेट असेंबली में ये पास हुआ है, और आज जिस दिन पर ये बिल को इनेक्ट किया जा रहा है, जो कानून को इनेक्ट किया जा रहा है, उस दिन जो दल उसमें शामिल रहे वो अगर वहां पर ना मौजूद हो तो ये बहुत ही एक आश्चर्य की बात है। और मेरे ख्याल से अगर वो दल आज यहाँ पर रहते तो आज का दिन और भी बड़ा होता, आज का दिन और भी यादगार रहता। प्रदीप जी, इस बात का जिक्र किया गया था अरुण जेटली जी की तरफ से, जेटली जी की तरफ से कहा गया था कि ये बीजेपी का इवेंट नहीं है। इसी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी, एचडी देवेगौड़ा को भी बुलाया गया था, शायद मनमोहन सिंह भी नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए इस पूरे कानून की जो पहल है वो कांग्रेस की तरफ से हुई थी। पहली बार संसद में ये बिल लेकर कांग्रेस आई थी। कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्टैंडिंग कमेटी में भी, पार्लियामेंट में भी, उसके बाहर। ऐसे में कांग्रेस, देखिए राजनीतिक दल किसी मुद्दे का विरोध करते हैं तो मोटे तौर पर दो उसके कंसिडरेशंस होते हैं। एक कि जो काम हो रहा है वो राष्ट्रहित में नहीं है, दूसरा ये कि उसका विरोध करने से हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा। ये दोनों स्थितियां नहीं हैं यहाँ। कांग्रेस पार्टी को इस कार्यक्रम का विरोध करके कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला, इसलिए, और ये राष्ट्रहित में है, ये कांग्रेस पार्टी खुद मान चुकी है। तो जी, ऐसे में और हम तस्वीर देख रहे हैं प्रदीप जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का, और अब अनंत कुमार संसदीय कार्य मंत्री नीचे उतरे उनके स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वहां पर मौजूद हैं, और आप तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उच्च संवैधानिक पद पर हैं, राष्ट्रपति देश के प्रणब मुखर्जी, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज जो अहम औपचारिकता है, जो रस्म है 12 बजे घंटा बजाने की, वो राष्ट्रपति की तरफ से ही निभाई जाएगी और इनकी तरफ से ही आज औपचारिक ऐलान एक तरीके से किया जाएगा। अंदर जाते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, अनंत कुमार, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और तमाम बड़े नेता, वित्त मंत्री अरुण जेटली भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अब सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ते हुए ये तमाम बड़े नेता, और फिर अब आगाज होगा इस औपचारिक आयोजन का। मध्य रात्रि जो ये विशेष आयोजन बुलाया गया है वो अब शुरू होने जा रहा है किसी भी वक्त। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, तमाम दूसरी पार्टियों के भी। आपको बता दें जीएसटी काउंसिल में ही 20 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस आयोजन का बायकॉट किया गया है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी वहां पर कुछ समय पहले पहुंचे, शरद पवार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, और अब यहां पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। कंचन जी, औपचारिकता जो है वो रात 12 बजे घंटा बजाकर पूरी होगी और वो राष्ट्रपति ही करेंगे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। जी हाँ, इसका अगर करना ही है, और ये क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, और अगर इतनी बड़ी जो एक सुधार आ रही है, इतनी बड़ी जो एक चेंज आ रही है, उसका जो एक सिंबॉलिक उसकी जो शुरू होती है वो राष्ट्रपति से ही करवाना चाहिए। और राष्ट्रपति जी का ये रहेंगे वहाँ पर, वो घंटी बजाकर उसका शुरुआत करेंगे कि ये संकेत देंगे कि इस मुहूर्त से पूरे देश में एक देश एक टैक्स का जो एक नया रजीम आ रहा है वो इस समय से शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा फिर से उसी बात पर वापस जाऊंगा जो अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि इस आज के दिन को बॉयकॉट करने से कोई फायदा नहीं है, कोई राजनीतिक लाभ इसमें नहीं है। इसके बावजूद इसको बॉयकॉट करना, मुझे लगता है कुछ दल वो सबक सीखने से एकदम वो सीखना नहीं चाहते। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन पर भी कुछ लोगों ने एक ऐसा रुख लिया था कि ये गलत है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करते, इसको नहीं मानते, इसको अभी रोल बैक कीजिए, तुरंत रोल बैक कीजिए। और आखिरकार उसका क्या असर हुआ वो भी हम लोगों ने देखा, और वहीं से वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कंचन जी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में आगे की तरफ बढ़ते हुए, जहां पर इंतजार हो रहा है, बड़ी संख्या में तमाम सांसद, लोकसभा राज्यसभा के तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।